बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पूरी दुनिया में बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, स्कैंडिनेवियंस, मशरक़ वस्ता, सऊदी अरब, दुनिया के 193 के करीब ममालिक में हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है। मेरे आज के मेहमान चौधरी मोहम्मद मंशा नक्शबंदी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सदर आज़ाद कश्मीर के दस्ते रास्त, चौधरी नूर हुसैन फैमिली के साथ आपकी वफा का सिलसिला नस्लों से जारी है। डायरेक्टर जनरल हैं MDHA। जनाब मंशा साहब, हर इंसान जो दुनिया में आता है एक दिन वो यहाँ से चला जाता है। क्या आप समझते हैं कि आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सदर आज़ाद कश्मीर, चौधरी नूर हुसैन मरहूम, इस फैमिली के साथ जो सियासी वफा निभाई है, इनसे प्यार निभाया है, इस पे कोई आपके दिल में शर्मिंदगी या नदामत तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो जुनैद भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज काफ़ी मेरा ख्याल है अरसे बाद आपके साथ हम इकट्ठे हुए हैं। तो बात यह है कि क्योंकि पॉलिटिक्स, सियासत, क्योंकि मैं सियासत जब मैंने होश संभाला तो मेरे घर में, क्योंकि मेरी फैमिली कारोबारी, सियासी और समाजी है और मैं पिंडी में ही मैं रहा हूँ ज़्यादा, वहीं मेरी तालीम है। तो उसके बाद मैं 92 में मीट पर शिफ्ट हुआ था। तो सियासत क्योंकि घर से भी मिली और क्योंकि पिंडी और यूके में मैं बिज़नेस करता रहा हूँ, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत की थी पर फुल टाइम नहीं की थी। मीर पर आके जैसे आपने जिक्र किया कायदे मिल्लत जनाब जो नूर हुसैन साहब चौक शहीदा में, क्यों आपको पता है कि हमारी अपनी बिल्डिंग है, तो वहाँ उनका ऑफिस हुआ करता था। आप ही की बिल्डिंग के? जी। तो वहाँ फिर उनके साथ नशिस्त हुई और कायदे मिल्लत साहब से सच्ची जो बात है कि पॉलिटिक्स, सियासत का जो मैं शागिर्द हूँ वो कायदे मिल्लत जनाब जो नूर हुसैन साहब का हूँ। मैंने ज़्यादा बड़ी उनसे बातें मैंने सीखी हैं। मैं कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से भी बड़ी बातें सीखी हैं। तो बिलाशुबा मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है और मैंने अपने कायदीन के साथ वफा और खुलूस नीयत और दिल के साथ काम किया और उनकी बेहतरी के लिए जो भी हो सका वो मैंने किया भी है और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक करता भी रहूँगा। अच्छा, हम देखते हैं चौधरी मोहम्मद मंशा नक्शबंदी साहब, पंजाब में मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने अपने बेटे मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत में लेके आए जनरल जिलानी साहब की फरमाइश पे। बाद में जनरल ज़िया साहब ने उनको अडॉप्ट कर लिया, उनको अपना बच्चा बनाया, फिर वज़ीर आला बनाया, वज़ीर बनाया, बाद में वो वज़ीर आला बने, बाद में वो वज़ीर आज़म बने। उसके बाद उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब रहे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी अब मरीम साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं। तो यही सिलसिला वफा का जो आपका चल रहा है। अब यासर सुल्तान साहब वज़ीर हुकूमत हैं, बैरिस्टर साहब के साहिबजादे हैं। तो क्या किसी और बंदे का ये हक नहीं है जमहूरी मुआशरों में जैसे होता है कि नस्ल दर नस्ल चीज़ नहीं चलती, बल्कि सलाहियत की बेस पे दीगर लोगों को भी मौका मिलता है? क्या कभी हम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में ऐसा होता हुआ देखेंगे? यहाँ भी सरदार अतीक साहब के बेटे उस्मान अतीक साहब हैं, अगर उधर चलते हैं सिकंदर हयात साहब, उनके बेटे फ़ारूक सिकंदर हैं, इल्ला माशाल्लाह हर जगह ऐसा ही है। क्या आप बरतानिया रहे हैं, चूँकि आप पढ़े लिखे आदमी, दुनिया देखी है आपने, मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूँ। इसमें यह है कि जो आपने बात की है, क्योंकि पंजाब और आज़ाद कश्मीर, मैं समझता हूँ कि एज ए सियासी हालात देखे जाएं या इसका कोई मुवाजना किया जाए, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट पॉलिटिक्स है। इसमें क्योंकि कायदे मिल्लत नूर हुसैन साहब क्योंकि पार्टीशन से पहले पॉलिटिक्स में आए थे और उन्होंने क्योंकि उनकी फैमिली भी बिजनेस में थी,
हमारी फैमिली और उनकी फैमिली में ने पिंडी में तकरीबन अगेठी बिज़नेस शुरू किया था। तो उसमें ये है कि कायदे मिल्लत साहब को बेसिकली खुसूसी तौर पर ज़िला मीरपुर के लोगों, और जो ज़िला मीरपुर के कहते हैं कि जो पगबंद किस्म के हमारे बुज़ुर्ग थे, इसमें मेरे ताया चोई करमदाद साहब और मेरे वालिद साहब चोई जानदाद साहब भी शामिल थे। तो उन्होंने ये, क्योंकि नौजवान और निडर लीडर थे जनाब कायदे मिल्लत साहब, तो वो उन्होंने मिलजुल के इस कबीले के बड़ों ने ना पॉलिटिक्स में खुद उतारा था और पिसे हुए लोगों को उठाया, पिछे हुए लोगों को आवाज़ बने कायदे मिल्लत जो नूर हुसैन साहब, उनकी कुर्बानियाँ बिलाशुबा बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जब उन्होंने रिटायर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आला तालीम हासिल करके जब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, आज़ाद कश्मीर में आए, तो उन्होंने वेरी फर्स्ट डे अपना पॉलिटिकली जमात जो थी उनकी वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हवाले की, और वो सियासत से रिटायर ले ली उन्होंने। तो ये सिलसिला चलता रहा। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये नस्ल दर नस्ल चला आ रहा जो सिलसिला, ये तो हमने देखते आए, अब हम भी जुनेद भाई बुज़ुर्गों में शामिल हुए हुए हैं। तो इसमें ये है कि मैं ये नहीं करता कि हर बंदे को मौका मिलना चाहिए, और शायद आपको ये ना अंदाज़ा हो कि ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब एक पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं वो। तो उन्होंने जब वो फैसला किया कि सदारत लूँ या ना लूँ, चलो हम साथी हमारी कोर कमेटी बैठी, तो हमने कहा जी आपको लेनी चाहिए। तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा था कि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा, ये दोबारा हमारी मीटिंग्स उन्होंने बुलाई, फैसला आप लोगों ने किया, फैसला हम लोगों ने किया। उन्होंने पूछा कि ये है कि अब मैं तो सदर बन रहा हूँ, सीट मेरी खाली होगी, तो इसमें आप बेहतर किसे समझते हैं कि क्या हो। तो हमने मिलजुल के ये फैसला किया कि यासर सुल्तान में इतनी सलाहियतें हैं कि वो इंशाल्लाह ताला आपके नक्शे कदम पर चलेगा। तो यासर सुल्तान साहब उनके नक्शे कदम पे वाकई चल रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा अजराहे मजाक सच बोल रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम का नाम है सच क्या है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी चूँकि कायदे कश्मीर थे, बरतानिया से पढ़ के आए, बार एट लॉ किया, मसला कश्मीर पे उनकी इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा थी। उन दोनों हुकूमत पाकिस्तान और फरिश्ते भी मसला कश्मीर को प्रायोरिटी में रखते थे। तो वो जब भी यहाँ से मेंबर असम्बली बनते थे, वो फिर नज़र नहीं आते थे। मंशा साहब को पीछे लोगों के काम करने पड़ते थे, सारी जिम्मेदारियाँ मुझे पता आपके कंधों पे होती थी, आप और आपके चंद एक दोस्त। तो यासर सुल्तान साहब भी अब अपने वालिद साहब की जगह जब बने हैं, तो वो भी मीरपुर में नहीं ठहरते। वो 7 दिनों में से 4 दिन इस्लामाबाद बहरिया टाउन में रहते हैं। तो मीरपुर के लोग कहते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे आदमी हैं, अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यासर सुल्तान साहब वज़ीर हुकूमत हैं, नौजवान हैं, तो वो आपकी इतला के लिए कि वो ज़्यादा मीरपुर में उस वक्त नहीं होते। कभी वो मुज़फ़्फ़राबाद में अभी आज भी वो मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे मेन कैंप ऑफिस समझ लें कश्मीर हाउस में है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, वो जब किसी मामले में जनाब वज़ीर आज़म साहब या सदर रियासत साहब उन्हें बुलाते हैं, कॉल करते, वो जाते हैं। बाकी वो जो टाइम होता है वो मीरपुर में वो मीरपुर में ही होते हैं। ये बातें आप मुझे मीरपुर में हर वक्त नज़र आते हैं। मैं आपको आज का नहीं जानता, मैं आपको उस वक्त जाता था जब आप चाय पिलाते थे गुड़ वाली, ठीक है, और कभी कोई चीज़ खा रहे होते थे हम आपके पास, कभी कोई चीज़, बड़े फ़कीराना दरवेशाना माहौल पहले के जानते हैं। आपकी गाड़ी मुझे मीरपुर में दिखती है अल्लामा इकबाल रोड पे हचकोले खाती हुई। मैं चाहता हूँ यासर सुल्तान की गाड़ी भी इसी अल्लामा इकबाल, टूटी हुई अल्लामा इकबाल रोड पे चले और फिर गरीबों की सुनी जाए, और यासर सुल्तान ये सड़क बनाएं, लोगों को फ़ायदा हो। इसमें 2 चीज़ें मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। बात यह है कि देखना ये चाहिए कि अभी देखें ना, IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के। मैं ये समझता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा कट वफाकी हुकूमत लगाती है, और इतना ज़्यादा उन्होंने जो वादे उन्होंने किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंगला से ले के
इधर चित्रपरी तक, और फिर बाद में कल्याल D1 से लेके और चौक शेदां और तोथाल तक, और यहाँ से चौक शेदां से मियां मोहम्मद रोड जो हमारा शेल का पंप है वहाँ तक की ये मंजूरी जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने ली थी, और इसके टेंडर भी हुए हैं। अब पैसा अगर हुकूमत पाकिस्तान ही देगी बड़े प्रोजेक्ट्स का, अब कुछ 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 में 50 करोड़ का पुल बन जाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो मेरा है मुजफ्फराबाद, आपका है, हमारा कैपिटल है, बाकी इलाकों में लग जाता है, वो मीरपुर की नाक बह रही है, यहाँ के लोगों की किस्मत ख़राब है। यहाँ की इलामा इकबाल रोड जो है गुज़िश्ता 12 साल से नहीं बनी, चौधरी सही साहब भी नहीं बना सकेगी। नहीं, इंशाल्लाह ताला अब देखें, आल रोड का भी यही हाल था, तो वो तो बनी है ना, वो तो नहीं, वो आपको शायद वो उस रोड सही साहब के दौर में नहीं बनी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब MLA थे, उस दौर में बनी। आप देख चेक कर ले, आप देख, आप समझते नहीं। अभी अच्छा मेरी बात सुने। इसमें यह है कि इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल रोड बहुत जल्द बनेगी। इस पे प्रेसिडेंट साहब लास्ट टाइम भी जब आए हैं, उन्होंने महकमे के जो सेक्रेटरी और DG को बुलाया था, और उन्होंने कहा था क्या इशू क्या है, उन्होंने वही रोना रोया जो होता है हाँ फंड्स का। फिर ये सदर यासर सुल्तान साहब इसी रोड के सिलसिले में अभी भी वो मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं कि ये फंड्स रिलीज़ हों, और इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी बनेगी। एक बात को मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ आपकी वसातत से, हमारे मीरपुर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं, गा बगा आपको मैं बताता भी रहा हूँ, आप जब भी तशरीफ़ लाए, आपने मोहब्बत दी आपने। अल्लामा इकबाल रोड शायद आपको याद होगा कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर थे, उन्होंने ये प्री मिक्स रोड का फर्स्ट टाइम मीरपुर में इफ्ताह किया था। आप गवाह है ना। इसमें देखें मेन हमारी मंगला से अल्लामा इकबाल रोड, तोथाल, अकबर रोड, हमारी चेचियाँ रोड, हमारी वो नहर वाली रोडें, ये बड़ी रोड्स थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के लोकल ठेकेदार बड़े आए, पर उन्होंने कहा, उन्होंने मेरिट पे, आपको पता था ठीक, फर्स्ट टाइम वो लेके आए। फर्स्ट टाइम जब वो रोडें बनी हैं तो पता चला कोई रोड्स बनी हैं। पर दुख की ये बात है कि अकबर रोड आप देख लें उसी तरह बन, ठीक है ना। दुख की ये बात है कि अफसोस इस बात का है कि हम लोग जो तबाही में हमने आवाज़ बुलंद की थी उस वक्त भी, अल्लामा इकबाल रोड बनने के वो प्री मिक्स रोड थी, वो आज तक रोड ख़राब नहीं होनी थी, ठीक है। वो आपको मैं याद दिलाता हूँ, ठीक है। वो फिर जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, उसी हुकूमत नेक्स्ट हुकूमत थी गालबन, उसके बाद जो हुकूमत आई, उसके 3-4 साल गुजरने के बाद ये हुआ, ये हुआ कि वहाँ कोई हाँ ये बात है, मेरा ख्याल है उसके बाद जो आई है, जो मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें ये हुआ कि जब कोई पानी हमारे वाटर सप्लाई वाले भाई रोड बन के जाती है, पीछे खोदने के लिए आ जाते हैं, कोई 1-2 रोड कट लगे या किस तरह हुआ कि मामूली से खड़े पड़े थे अल्लामा इकबाल रोड पे, बजाय उससे प्री मिक्स से रिपेयर करते, उन्होंने उस दौर में आप रिकॉर्ड निकलवाएं कि उन्होंने इस रोड पे दोबारा रोड़ी पड़ी थी, रोड़ी पड़ी थी ना, रोड़ी पड़ के एक लेयर डाली थी उन्होंने, रोड़ी थ्रू आउट डाली थी उन्होंने, रोड़ी जब डाली वो रोड तबाह होगी, वो आज तक वो रोड बैलेंस नहीं हो रही। चलिए अब थोड़ा सा हम स्ट्रेट चलते हैं, चूँकि आपका वक्त बहुत कीमती है मंशा भाई। चौधरी मंशा साहब, बरतानिया से मुझे बहुत सवाल आते हैं, चूँकि मेरे चैनल वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, यूट्यूब की दुनिया है आजकल, आपको पता है डिजिटल मीडिया है, इसमें प्रिंट मीडिया थोड़ा सा कम आजकल लोग देखते हैं। लोग वहाँ से पूछते हैं कि मंशा साहब से पूछिए कि हम बरतानिया में जो तारकीन वतन हैं, हमारा क्या कसूर है, हम मीरपुर जाते हैं तो MDA पे आजकल पाबंदी लगी हुई है ना प्लाट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना कोई दीगर उनका कोई काम हो रहा है, पेपर वर्क पे पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पहले ऑर्डर दिया था। आपके MDHA में भी मसले हैं इस तरह की कोई? इसमें एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के बिलाशुबा जो फैसला जात थे और जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया मीरपुर की बेहतरी के लिए, देखें तजावज़ात का खात्मा हुआ, सारा कुछ हुआ। अब मैं ये नहीं समझता कि ये अभी जो ये इंटरनल कोई MDA के मामलात हैं अपने आप,
सुप्रीम कोर्ट ने किसी तौर पे उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप जो लोगों के जायज़ मुंतकिलियाँ हैं, जो जेनुइन प्लाट्स हैं, उनकी मुंतकिलियों में कोई रुकावट ना डालें। ये कोई नहीं, ये एमडीए वैसे जो इंसान ना करना चाहे तो वैसे लगाता है। तो तौकीर कुरैशी साहब गालिबन इसके आजकल हेड वो हैं। तनवीर कुरैशी साहब डीजी एमडीए हैं, पर तनवीर कुरैशी साहब अच्छे और ऑनेस्ट ऑफिसर है। अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, नो वर्क नो मिस्टेक, उनके बारे में ये कहा जाता है। ये तो वो बेहतर वही भाई बता दे। तो। पर एमडीए में फिर देखें ना कि वहाँ काम कर कलम चलाते हुए भी कोई ईमानदार अफसर डरता है। जो जितने करप्ट लोग थे वो हजारों फाइलें आगे पीछे करके चले गए, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, चेहरे आपकी आंखों के आगे आ जाएंगे। सुने क़यामत के दिन या जब बंदा मर रहा होता है तो उस वक्त उसके अमाल उसकी आंखों के आगे आते हैं कि मैंने ये गलत काम किए थे। आपकी आंखों के आगे भी वो मुजरम चेहरे आगे होंगे जो हजारों प्लाट आगे पीछे कर गए। वो बददयानती करते हुए नहीं डरे, ये दयानतदारी से काम करते हुए डरते हैं। 11,500 प्लॉट कह रहे हैं कुरैशी साहब, सेक्रेटरी हुकूमत ने रिपोर्ट दी है कि वो यहाँ पे जाली हैं। अब मीरपुर के लोगों का क्या कसूर है भाई? इसमें ये दो चीज़ें, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली ये मुतासरीन मंगला डैम का शहर है, मुतासरीन मंगला डैम का ज़िला है, ठीक है। फैक्ट्रीज है, कौन से मुतासरीन, पुराने भी और नए भी, ठीक है। सबसे पहले पुरानों पे आते हैं हम, ठीक है। जब डैम इफेक्ट हुआ तो पुराने ये देखने हमारे F1 है, C4 है, ये सेक्टर नए डेवलप हुए, बन खुरमा है, 5-5 मरले के लोगों को प्लाट मिलेंगे, यही हुआ। उसके बाद जब मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो चोर बाजारी शुरू हुई, मैंने अपनी आंखों से, मैंने जुनेद भाई, ये अल्लाह के आगे मैंने भी जान देनी है। मुझे अगर अल्लाह ताला ने सीट पे बिठाया है तो मेरा ये मान भी, और मैं ये समझता भी हूँ कि इस सीट का कल मैंने जवाब भी देना है, रोज़ क़यामत जवाब देना है। मुझे इख्तियार मिला है, यस अज़ाब बोले, मैंने जवाब देना है। तो मैं तो अपने जवाब जैसा भी होगा, जो पर्चा जवाब होगा वो आ जाएगा सामने, पर मैं उसके आगे जवाब दे हूँ। एक सुप्रीम पावर अल्लाह ताला के आगे जवाब दे हूँ, आपने क्या किया। मैं ये कहता हूँ कि ये अभी आप मीरपुर में ये देख लें, मैंने आपको बताया मैं 92 में परमानेंट यहाँ शिफ्ट हुआ, और मैंने अपनी आंखों से देखे जो कंगले, जो बिल्कुल कहते हैं कि चाय किसी के साथ पीते, कहते थे घंटा घंटा बैठते कोई चाय पिलाएगा, सिगरेट उधारे। कई ऐसे हैं जिन्होंने मेरा, क्योंकि होटल में चलाया करता था, कई ऐसे आज भी उन्होंने मेरी चाय के इतने बिल देने, सिगरेट नहीं होते थे, पैसे मुझसे लेके जाते। और मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मीरपुर के गरीब और मीरपुर के जो हमारे मुतासरीन मंगला डैम है उनके साथ उन्होंने जुल्म किया। आज वो कॉटन के सूट पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते, वो गिरबान में नहीं देखते यार मेरे पास क्या था, ना इनसे कोई पूछ, ये मंगला डैम मुतासरीन थे ना कोई मुतासरीन नहीं थे, ना ये वारदात थी जिन्होंने हक मारा है मीरपुर के लोगों का, मुतासरीन का हक मारा है, चंद लोगों ने मारा। हमने कश्मीर को बताते ना, हमने आवाज़ बुलंद की थी। इसमें दूसरी वो भी नहीं देखते हमने गिरबान में हम क्या थे, अब हम क्या, ये कोई नहीं सोचता। जो कहता है कि जो लब्बे ओ ही खाओ, तो इससे आप कायदे कश्मीर से कह के इन लोगों का टेंटवा दबा देते जनाब। इसमें ये है कि अभी आपने जो बात की है कि कायदे कश्मीर साहब से एक वफद मिला था, उन्होंने जो 11,000 प्लाट्स का मामला, क्योंकि कोई कसूर नहीं है, खरीदार खरीदार कोठियाँ बन के बिक चुकी हैं, और जो बेसिकली ये वो प्लाट्स है जो बेचारे हमारे ही भाइयों ने खरीदे हैं, वो आसान ही है। वो क्या आने ना, सिर दे साड़ियां जुतियां, मतलब प्लाट बाहर का बंदा लाट करा जाना, साड़ा लै लेना, बेचारे फस हो गए ना। उन कायदे कश्मीर ने ये नोटिस लिया है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जल्दी मामला हल हो जाएगा। ये तो MDA का होगा, मैं MDHA का जो जिसकी मेरी जिम्मेदारी है। तारकीन वतन मेरे भाई हैं, और आप यकीन माने कि मैं तारकीन वतन को, मैं जब मैंने MDHA का मैं DG बना तो मैंने 7-8 महीने बाद मैं इंग्लैंड गया था, स्पेशली तारकीन वतन को ये बताने कि अभी आपके जो मसाइल हैं, यहाँ तारकीन वतन के साथ MDHA में भी बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, कम नहीं हुई, बहुत ही ज़्यादतियाँ हुई हैं माजी में। मैंने उन्हें कहा कि आपके कोई मामलात हैं,
कोई आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये दरवाज़ा खुला है सब के लिए। आपने भी वन विंडो बना दी है कोई? हमारी वन विंडो बनी है, इधर भी बनी है हमारी, चकसवारी में भी, इस्लामगढ़ में भी इंशाल्लाह ये ताला। वन विंडो में कितने कमरे होते हैं, कितनी विंडोज? हमारे वन विंडो क्योंकि एमडीएचए का क्योंकि मामला, एमडीएचए के प्लाट महदूद हैं। ये वही प्लाट है जो फैक्ट्रीज को लाट हुए। एक सवाल है, अब मुतासरीन मंगला डैम जो हैं, आपने खुद फरमाया ना कि ये लोग इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल, सियाग। मीरपुर, सियाग, ये इस इलाके के लोग हैं। ज़्यादा लोग ये रहते हैं बाहर के मुल्कों में और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चौधरी दिलवज़ीर साहब जैसे कि हमारे दोस्त हैं, आपके बड़े, आपके बारे में अच्छी बातें वो करते होते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं आपके बारे में, एडवाइज़र भी हैं सदर आज़ाद कश्मीर के। इसी तरह मुबशर लोन हैं हमारे एक दोस्त, उनके तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से वो भी बैरिस्टर साहब के साथ बड़ा काम वो करते रहे। ये जितने लोग हैं ये मुझे बरतानिया से फ़ोन करके ये कहते हैं कि काश यहाँ माहौल अच्छा हो, हम अपने पोतों के साथ, बच्चों के साथ वापस यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, माहौल अच्छा नहीं है। मंशा साहब, आप जैसा एक बुज़ुर्गों पे की बैत किए हुए नेक आदमी अगर यहाँ अच्छी सीट पे आए और माहौल अच्छा ना हो, बात तो ना हुई। इसमें यह है कि वाकई तारकीन वतन के ख़दशात बिल्कुल जेनुइन ख़दशात हैं, और वो यहाँ क्योंकि बेयकीनी की सूरत हाल है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ज़्यादा। अब उन्होंने हाथ खींच लिया है तो प्लाट बेच के जा रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि ये हमारी कोताही है बिलाशुबा कि हमने, मैं तो एज एमडीएचए में जो तारकीन वतन का कोई इश्यू होता है मैं प्रायोरिटी पे देखता हूँ और हल भी करवाता हूँ। तो ये जो भाई मेरे इंग्लैंड में सुन रहे होंगे और जिनके मामलात यहाँ सालों से फंसे हुए थे, तो वो आए जायज़ मामला, तो उसके हल करवाए हमने। अभी मैं एक जो जंग हम लड़ रहे हैं, जो कायदे कश्मीर ने ज़ैली को मजात का भी क्योंकि ऐलान किया था, अभी दोबारा वापडा के साथ थ्रू आउट हमारे मुज़ाकरात जा रहे हैं, प्लानिंग कमीशंस के साथ मीटिंग्स हो रही हैं कि ये हमारे ज़ैली को मजात का कुछ ना कुछ करें। इसमें दुख अफसोस की ये बात है कि ये ज़्यादा जो प्लाट हैं ज़ैली को मजात के, वो हमारे तारकीन वतन भाइयों के हैं। वो इसलिए हैं कि वो जब यहाँ कोर्ट लगे तो वो बेचारे बैरून मुल्क अपनी मजदूरी कर रहे थे, पीछे ना तो उन्होंने चाचे मामे उन्होंने कोर्ट लगवाया, तो ना उनका फॉलो, ना बेचारे उनको पता ही नहीं चला। और यहाँ ऐसे ऐसे ब्लंडर हुए उस वक्त कि जिस बंदे का मीरपुर के साथ तल्लक ही नहीं है, उनके कोड लगे ये वापडा ने मिल के, और कुछ हमारे नासिर भी शामिल ना हुए हों, तो उन्होंने मिल के लगवा गए। कोई शक्लकार से बैठा है, कोई कहाँ से बैठा है, लूट मार हुई। अब क्या कर रहे हैं आप इसको? वो ठीक करने के लिए क्या, प्लाट लाट हो गए, उनको मिल गए। ज़ैली कुंभजात के लिए वापडा से, ज़ैली कुंभजात के लिए वापडा से हमारा तकरीबन होमवर्क मीरपुर का जो PC1 भी कंप्लीट हुआ पिछले 1 साल से, 1 सवा साल होगा हमारा PC1 कंप्लीट हुआ है। अच्छा। तो अभी सिर्फ फंड्स का प्रॉब्लम है। वापडा चले, अभी नई हुकूमत आई है, नया सेटअप आया है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और IMF से पैसे मांगने के लिए सुने जा भी रहे हैं, तो IMF मुमकिन है कि कुछ कर्जा दे दे, तो कुछ थोड़ा बहुत कर्जा इधर भी आ जाए। इसमें यह है कि कर्जा अगर हमें, वो सोचते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं मुखालफत, ये दल मुखालफत की बात नहीं करता किसी एंगल से, पर मैं कहता हूँ कि जो मीरपुर के लोगों को हक है उन्हें मिलना चाहिए। हमने मुतासरीन, हम 2 दफ़ा हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं खुद मुतासरीन मंगला डैम हूँ, पहले भी आया था जब पुराना मीरपुर शहर बना, उस वक्त हमारी कमर्शियल दुकानें थे शहर में, वो डैम पानी की नज़र हुई। इसके बाद मेरी अपनी ज़मीन आई है यहाँ इस अपरेजिंग में, तो इसमें हमने कुर्बानियाँ दी हैं और बिलाशुबा हमने अपने आबो अजदाद की कबूर पानी की नज़र की हैं। और हमने इसलिए नज़र किए हैं कि हम कश्मीरी तो हैं, पर हमारे दिल जो उनसे न पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। हम तो पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई भी समझते हैं और अपना बाप भी समझते हैं। आप चौधरी मजीद साहब वाली बात तो नहीं कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि कश्मीर के लोग अंधेरों में डूबे रहें और पाकिस्तान में फैक्ट्रियां चलती रहें? नहीं, मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि हम पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई और बाप समझते हैं, पर उन्हें भी चाहिए कि हमें अपना बेटा औलाद समझें। ये मुतासरीन मंगला डैम, अभी ये वापडा के साथ हमारी, वापडा के साथ हमारी क्या जंग है, वापडा के लिए क्या इशू है? 3, 4, 5 अरब देना वापडा के लिए क्या कोई इशू है?
कोई इशू नहीं है, कहीं यहाँ से कमा के लेके जाते, वो नहीं देना, वो तस्लीम नहीं करते। अभी ये वापडा के साथ हमारी बहस मुबासा चलता रहता है कई चैनल्स में, और कई फोरम पे, आई फोरम पे मैंने भी बात की। मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं, वापडा ये कहता है, एक सवाल किया, भाई ये बड़ा इस्लामाबाद से आया थे, इसमें प्लानिंग कमीशन के भी अफसरान थे, वापडा भी कितने सारे थे। मैंने कहा जी आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, वो आपने क्या किया? मैंने कहा मैं मिसाल हूँ जिंदा, मैं मुतासिरीन मंगला डैम खुद हूँ, मेरी 10 कनाल ज़री ज़मीन अभी अवार्ड हुई है। मैं नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गाँव बच्चा, वो बहुत काफ़ी दूर है अभी पानी से। वो अल्लाह का शुक्र है कि पुराना कदीम गाँव है हमारा, जिसकी कोई 700-800 साल तारीख है, और उसमें वहाँ तक शजरा हमारे पास है, तो हम खुशकिस्मत हैं। तो हमारा बहुत पुराना सिस्टम है हमारे गांव का। तो इसमें यह है कि वापडा के साथ में और उनके साथ मैंने ये कहा कि मुझे दुख इस बात का कि मैं खुद अफेक्टीज हूँ। 10 कनाल ज़री ज़मीन मेरी डैम में आई। मैंने कहा उसका मुआवजा आपने, मैंने कहा आपने क्या दिया? हमें 5,75,000 रुपया कनाल का आपने मुआवजा दिया, और उस वक्त उस जगह की कीमत 15 लाख कनाल थी, 3 गुना कम। मैंने कहा हमने तस्लीम किया। वो पैसे आपको नजर नहीं आते हमारे? हमने तो पाकिस्तान अपने वतन की खातिर किया कि पाकिस्तान उछाल होगा, हम उछाल होंगे। अब अगर कोई वफादार नहीं, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर दिलदार नहीं। इस वक्त उस्मान खालिद साहब, चौधरी उस्मान खालिद साहब हमारे भाई हैं, खालिद साहब के बेटे हैं, यंग नौजवान हैं। वो बल्दिया मीरपुर के इस वक्त चेयरमैन हैं, मेयर हैं। इसी तरह तनवीर कुरैशी साहब, जिनके मतलब मुबैना तौर पे लोग कहते हैं नो वर्क नो मिस्टेक, कि किसी फाइल पे कोई दस्तखत ना करना है ना करने देना है, लोग कहते हैं मुबैना तौर पे, जिसकी वजह से लोगों को शिकायत है। वो इस वक्त एक्टिंग डीजी एमडी है, इस तरह का कोई चार्ज सुना है उनके पास, और आप फुल इख्तियार के साथ यहाँ पे एमडीएचए के सरबराह हैं। आप क्या समझते हैं इन तीनों में आप अपनी कारकर्दगी इस लेवल की समझते हैं कि आप इसको प्रेजेंट कर सकें लोगों के सामने? हाँ, मैं वो कहते हैं ना कि सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। मैं बात यह है कि सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। मैं अपने मुंह मियाँ बिट्ठू नहीं बनना चाहता। तो ये तो बेहतर यही है कि ये जो हमारे टाउन है उन लोगों से पूछे, उन फैक्ट्रीज से पूछे कि आया कि मैंने अपना इंसाफ किया, कि मैंने कोशिश की है कि मेरे पास अल्लाह दीन का चिराग तो नहीं है, मैंने कोशिश की है कि जितने भी मसाइल जो मेरी बसात में आते थे और जिनको मैं हल कर सकता था वो मैंने किए हैं। तो ओवरऑल फंड्स का ज़रूर है। मेरी ये कोशिश रही है कि न्यू मीरपुर सिटी और बाकी टाउन्स को ग्रीन सिटीज़ बनाऊं, और मैंने शजरकारी में बहुत मेहनत की है। यहाँ हज़ारों की तादाद में पौधे लगवाए हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि इस इंशाल्लाह को ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटीज़ का भी मैं नाम देना चाहता हूँ कि इनको थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए, थोड़ा एट्रैक्टिव किया जाए। इसके लिए लोकल कम्युनिटी की बिलाशुबा मुझे हर वक्त ताउन की ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी दुआ है कि एमडीएचए अपने पाँव पे खड़ा रहे और ये मुस्तकिल अदारा यहाँ बना रहे, ताकि फैक्ट्रीज़ के मामलात, फैक्ट्रीज़ की शिकायत दूर होती रहें। आपकी एक जो साहब हैं, वज़ीर जो हैं, उनका नाम है चौधरी यासर सुल्तान, और आपके एक और वज़ीर हैं, उनका नाम है चौधरी कासम मजीद। माजी में एक मशरक़ में रहते थे, दूसरे मगरिब में रहते थे। अब ये दोनों तलवारें एक ही न्याम के अंदर हैं, तो आपको तंग तो नहीं करते? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तंग नहीं करते। बेसिकली अच्छे हैं, दोनों नौजवान मिनिस्टर हैं। वो पॉलिटिकली क्योंकि मुझसे छोटे हैं, वो तो एहतराम करते हैं। ठीक है, यंग हैं, यंग वज़ीर हैं और काम करने का जज्बा भी है उनमें। तो मैं तो दुआ करूँगा कि उन्हें अल्लाह ताला अल्लाह करीम इस्तिकामत दे। एक स्कैम है छोटा सा, मैं चाहता हूँ लपेट के बात करूँगा, लपेट के जवाब दीजिएगा। मशहूर है कि एक खातून आला हुकूमती शख्सियत जो हैं, उन्होंने को अपना यहाँ के मकान वकान बनाया, तो उन्होंने कोई एमडीएचए की 5 मरले जगह जो है अलॉटमेंट के बगैर यहाँ पे डाल ली।
उस पे कहा गया कि यासिर सुल्तान साहब को लोगों ने शिकायत की, उन्होंने नोटिस लिया कि यार ये क्या कर रहे हैं आप। तो सुना है कि कासिम मजीद साहब ने फेवर किया कि नहीं यार करने दें। ऐसे कोई ऐसा वाकया कुछ सुना तो नहीं आपने? मैंने सुना है ऐसा कुछ हुआ था शायद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस तरह की कोई इशू नहीं है कि एमडीएचए की किसी ने जगह डाली है। मेरा ख्याल है कि इतना मामला नहीं है जितना इसके बढ़ाया चढ़ाया गया, ऐसी बात नहीं है। आपके और मेरे दोस्त हैं, आखिरी बात, डॉक्टर सीएम हनीफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बच्चों को वजीफा, आप ही की फैमिली के बरादरी के हैं वो बच्चों को तालीमी वज़ाइफ वगैरह देते हैं। वो कहते हैं कि तालीम एक वाहिद रास्ता है हमारी कौम की तरक्की का। वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से कहते हैं कि एमडीएचए में चौधरी मंशा साहब हैं, ये अगर थोड़ा सा इनके पास फंड्स हों, ताकत हो, तो ये इस इलाके को चार चांद लगा सकते हैं। क्या डॉक्टर हनीफ साहब ठीक कहते हैं? फंड्स की बिलाशुबा हमें कमी तो है। फंड्स तो हम क्योंकि डेवलपमेंट के फंड्स हैं, क्योंकि हमारा टर्मिनस बॉडी है, अदारा है, हम तनख्वाह भी अपने अदारा, हमें कोई फंड हुकूमत आज़ाद कश्मीर पैसा नहीं देती, अपने फंड से हम जी, तो हम इसी से हमने गुजारा किया हुआ है। तो इसमें क्योंकि जो हम जिस न्यू मीरपुर सिटी में बैठे हैं, ये बेसिकली यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ रिमेनिंग वर्क्स वापड़ा छोड़ के भाग गया, यहाँ खाइयाँ हैं, जो आपको ये बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं, ये समझे मिट्टी है, ये बारिश होती है, ये लोगों के घरों में घुसती है। इश्यूज़ हैं, काफ़ी बेशुमार इश्यूज़ हैं। और मुझे फंड्स भी चाहिए, और मेरी कोशिश है, नीर साहब ने जैसे बात की कि फंड्स तो नहीं है, पर अलबत्ता हमारे पास यहाँ एजुकेशनल सिटीज़ के लिए कुछ जगह है। अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं कासिम मजीद साहब आए, यंग हैं ये, चलो मीरपुर के ज़िले मीरपुर से तल्लक है, तो एमडीएचए के मसाइल, क्योंकि अभी हमारा डीजी और वज़ीर अमूर मंगला डैम व एमडीएचए एक पेज पे ही हैं हम तकरीबन। तो हमें कोई मसला होता है तो ये मिनिस्टर एक्टिव है, तो हम कोशिश लगे हुए हैं कोई थोड़ा सा एक्ट में अमेंडमेंट हो जाए। ये बेसिकली वज़ीर मौसूफ़ ही इसमें लगे हुए जी, असेंबली के थ्रू। तो उसमें हम एजुकेशनल सिटीज़ का ऑक्शन हम कर सकते हैं, पर ऑक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे। हमारा जो बोर्ड का लास्ट इजलास हुआ है ना, तो उसमें मेजॉरिटी हमारे मेंबरान ने यही इत्फाक किया कि ऑक्शन नहीं, लीज पे और किराए पर जगह दे, ताकि ये जगह बची रहें और अदारा मुस्तकम हो। तो हमारे पास है ये, हमारा जो ही एक्ट अल्लाह करेगा तरमीम हो जाएगी, कासिम मजीद साहब और यासिर सुल्तान साहब और हमारे जडियाल में जो अजहर सादक साहब हैं, ये क्योंकि तीनों डायरेक्ट फैक्ट्रीज़ के भी एमएलएज हैं ना, चौयर्शे साहब भी हमारे मेंबर हैं, पर वो फैक्ट्रीज़ में नहीं आते। बहरहाल ये चारे हमारे जो एमएलएज मिनिस्टर हैं, ये कोशिश लगे हुए हैं कि ये एक्ट में अमेंडमेंट हो, और फिर हम बहुत जल्द वहाँ एक ऐड दें, यहाँ बड़े बड़े स्कूल आएँ, बोर्डिंग स्कूल आएँ, एजुकेशनल सिटी बने, ताकि यहाँ न्यू मीरपुर सिटी की रौनकें भी बहाल हों। बिल्कुल सही जनाब। आपके यहाँ पे जो इलेक्शन के बाद जो यहाँ पे काउंसलर्स बने, गालबन वो राजा रब नवाज साहब हैं, कुर्बान साहब, पहलवान कुर्बान साहब हैं, दीगर लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये लोग अवामी मसाइल हल करने के लिए आपके साथ राब्ते में रहते हैं? सोए तो नहीं रहते, ये जागते रहते हैं ना? इसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे न्यू मीरपुर सिटी के टोटल 6 काउंसलर्स बने हैं। अच्छा, नाम याद है? इसमें राजा नवाज साहब एक्टिव, बड़े एक्टिव काउंसलर हैं। चोई फारूक साहब हैं, बहुत एक्टिव हैं। कुर्बान यूसुफ साहब, वो भी एक्टिव हैं। राजा जमील साहब हैं, वो भी एक्टिव हैं। हमारे तैड मेहरबान एडवोकेट साहब हैं। उसके बाद हमारे तस्लीम अंजम साहब हैं। इनमें से आपकी पार्टी के कितने हैं? हमारी पार्टी के सारे ही, हम अपनी पार्टी के देखें आप में मोहब्बत में जीत लेते हैं आप। वैसे आपकी पार्टी की कितने? तो 5 हैं शायद। जी 5 हैं आपकी पार्टी के। गालबन तस्लीम अंजुम साहब मुस्लिम लीग नून से हैं। आप मुस्लिम लीग नून से तस्लीम अंजम साहब हैं। तो बहरहाल हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है, ये जागते रहते हैं ये, और आप इनको फंड्स देते हैं और जगा के भी रखते हैं। आप इनको फंड्स देते हैं फंड की। इसमें 2 चीज़ें हैं। एमडीएचए बेसिकली हमें काउंसलर्स की निशानदेही पे हम फंड्स लोकेट भी कराते हैं। दूसरा जो हमारी अदारे की जिम्मेदारी ये है कि जिस रोड से आप गुजर के आए हैं, ये रोड अगर डैमेज हो गई है, इसकी नाली डैमेज हो गई है, मेन रोड की है, कोई कलवर्ट गड़बड़ कर गई है, इसमें हमारा फील्ड का अमला
वो रिपोर्टें देता वो हम इकट्ठी करते हैं, वो ऑटोमेटिक हम इसे मेंटेन हमने रखना है किसी सूरत। स्लाइडिंग बहुत होती थी, ये एक रोड थी हमारी S1, तो वहाँ 6 महीने स्लाइडिंग, वो अल्लाह किया कि हमने काफ़ी हद तक उसको दूर कर दिया। एक हमारी कलवट, हमने जो मेन इश्यूज थे हमारी कलवटों के, वो मैंने प्रायोरिटी में रख के आते साथ वो मैंने दूर किए ताकि कल बड़ा मसला ना बने। तो काउंसलर्स के अपने अपने एरियाज़ के जो होते हैं काम छोटे मोटे, वो अपनी एप्लीकेशंस देते हैं, तो वो करते रहते हो। और ये अब ये मैं कहूँगा कि जो न्यू सिटी के तमाम काउंसलर अपनी कम्युनिटी के साथ एक्टिव काउंसलर से और मेरे साथ मुकम्मल राब्ते में यहाँ आते रहते हैं, तो वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आखिरी बात, हमने सुना है पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में लोग साइकिल पे आते हैं सियासत के अंदर, और जब वो किसी हुकूमती ओहदे में आते हैं तो उसके बाद उनकी जायदादें बहरिया में, डिफेंस में, बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में बनती हैं। बहुत से सेक्रेटरीज हुकूमत के ऐसे हैं, मैं नाम जानता हूँ उनके, दुनिया जानती है। बहुत से वज़रा हैं, बहुत से सबक वज़राए आज़म व सदूर हैं। चौधरी मनशा तो ख़ुद इंग्लैंड से आया था 92 में। चौधरी मनशा तो ख़ुद जो है एक साहिब सरवत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। आपके असासों में MDHA का सरबराह बनने के बाद इजाफ़ा तो नहीं हुआ? मेरे जो अल्लाह माफ़ जन्नतुल फिरदौस में मेरे वालिद साहब को आला मकाम अता फरमाया, आमीन। तो उन्हीं वालिद साहब के जो छोड़ के दे थे विरसे में, उसके बाद मेरा ख्याल है मुझे इस शहर में 92 से ऑनवर्ड इधर हूँ, कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ, कोई इस किस्म का नहीं हुआ, और ना कोई सोच मेरी रही है, ना कोई लालच। नहीं, कोई कतन बिल्कुल भी नहीं। क्या लोग आपको आके लालच देते हैं, मनशा साहब इत्थे साइन कर दो तो इन्ने करोड़ ले लो, कोई ऐसा होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। MDHA बेसिकली बहुत ही एक साफ सुथरा अदारा है, ये नीट एंड क्लीन है। नहीं, MD और MDHA में एक फ़र्क है ना। MDHA और MDA में ये फ़र्क है, MDA प्लाट अलाट करता है। MDHA जो मास्टर प्लान बना, जो प्लाट अलाट करके फैक्ट्रीज को मिल गए, उसके बाद मास है कोई कोर्ट के आर्डर्स, कोर्ट्स का कोई आर्डर हो, वाकई उसका हक जेन्युइन हो, उसकी अगर जगह अवेलेबल हो, उसके अलावा कोई प्लाट अलाटमेंट का यहाँ कोई में चौधरी कासिम साहब आप कह तो रहे हैं कि तरमीम करेंगे तो आपको कुछ मिल जाएगा? अलाटमेंट की नहीं होगी, अलाट जो लीज की होगी वो भी कमर्शियल जगह बेचने की नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो MDHA के प्लाट से वो मास्टर प्लान के मुताबिक जो वापडा और अमोरे मंगला डैम और MDHA ने मिलके जो मास्टर प्लान बनाया था, जो नक्शा था, जो प्लाट फैक्ट्रीज को मिल गए, वही प्लाट है। इसके आगे ना आप इजाफा कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ज़्यादा कर सकते हैं। चौधरी मोहम्मद मनशा नक्शबंदी, सरबराह DG MDHA की गुफ्तगू सुनी आपने। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी नूर हुसैन कायद मिल्लत, जिनको आप समझते हैं, दुनिया कहती है, वहाँ से सफ़र बताया अपने बुज़ुर्गों के साथ उनका ताल्लुक़। ख़ुद आप एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो साहिब सरवत है, और जिनका ख़ुद अपने वालिद साहब का मोहब्बत से ज़िक्र करते हुए ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को ठंडा करे, दर्जात उनके बुलंद करे। बकौल इनके, इन्होंने सियासत को माल हराम कमाने का ज़रिया नहीं बनाया। आइए हम भी अपनी अपनी सतह पर जो अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करें। मनशा नक्शबंदी साहब के इस इंटरव्यू पे मुझे पता है बरतानिया से, पूरी दुनिया से बहुत सवालात आने हैं। जो भी सवाल आएंगे मनशा साहब को हम दोबारा ज़हमत देंगे, इनसे बात पूछेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।